हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। हिस्ट्री की इस क्लास में आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आइए शुरुआत करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। चार ऑप्शन है: सैन्य अभियान, भू राजस्व, हास परिहास या फिर चित्रकला। तो बच्चों, आपको याद होगा टोडरमल जो है वो अकबर के शासनकाल के दौरान उसने भूमि की पैमाइश के बारे में विशेष ख्याति प्राप्त की थी, ताकि उससे राज्य का जो राजस्व है वो बढ़ सके। तो भू राजस्व के क्षेत्र में उसने ख्याति प्राप्त की थी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसे हम स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, कब लागू हुआ था। बच्चों, इस्तमरारी बंदोबस्त आपको याद होगा बंगाल में सबसे पहले लागू किया था और 1793 में जो है वो इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, निम्न में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी। ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, साथ ही साथ ये जो स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त है, ये सभी एक प्रकार की राजस्व व्यवस्थाएं थी। अंग्रेज सरकार के राजस्व को बढ़ाने के लिए इन्होंने अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं करी थी। तो अब यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात आ रही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि सीधे किसानों के साथ कांटेक्ट होता था। राजस्व की राशि सीधे किसान जो है वो स्वयं जमा कराते थे, जबकि स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को राजस्व की राशि सरकार के पास जमा करानी पड़ती थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है बच्चों, ये थॉमस मुनरो ने प्रारंभ करी थी और इसमें कोई मध्यस्थ नहीं हुआ करता था। रैयत यानी किसान स्वयं जो है वो राजस्व की राशि सरकार को जमा कराते थे। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, 17वीं सदी में शेष विश्व से भारत आने वाली किन्हीं दो फसलों के नाम लिखिए। तो भारत में जो फसलें नहीं पाई जाती थी, विश्व के किसी दूसरे हिस्सों में जो फसलें पाई जाती थी, तो वो फसलें भारत में आई। उसमें से एक तो थी मक्का और दूसरा था टमाटर। तो ये मक्का और टमाटर दोनों ही फसलें भारत में बाहर से आई है। पांचवा प्रश्न है, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करते थे। याद रखना, मुगल काल की बात हो रही है और मुगल काल में जो भारतीय फारसी स्रोत हैं, जो इस प्रकार की जानकारी हमें अवेलेबल कराते हैं, तो उसमें किसानों के लिए अलग अलग 4-5 शब्दों का प्रयोग होता था। उसमें एक तो किसान को जो है वो रैयत कहा जाता था, और इस रैयत से ही फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था अभी हमने देखा एक प्रश्न ये भी बना था जो राजस्व संग्रहण के लिए था। किसानों को रियाया भी कहा जाता था, मुजरियान भी कहते थे, किसान भी कहते थे, और साथ ही साथ इन्हें आसामी शब्दों का प्रयोग करके भी बुलाया जाता था। तो ये अलग अलग शब्द थे, याद रखना है आपको। ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में भी प्रश्न बन सकता है और इस तरीके से बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। तो किसान को रैयत, रियाया, मुजरियान, किसान और आसामी 5 शब्दों से संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, पायक से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, 16वीं 17वीं शताब्दी में जमीन के बदले में सैनिक सेवा देने वाले लोगों को पायक कहा जाता था। मतलब जो लोग सैनिक बन करके राज्य की सेवा करते थे, राज्य उन्हें जमीन देता था खेती करने के लिए उसके बदले में, तो वो लोग पायक कहलाते थे। उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था, वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि जमीन का टुकड़ा एक दिया जाता था और उस पर वो लोग खेती करते थे और साथ ही साथ उसके बदले में राज्य को सैनिक सेवाएं उपलब्ध कराते थे। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, सहायक संधि कब और किसके द्वारा तैयार की गई। अंग्रेजों ने क्या किया, जो स्थानीय शासक यहाँ के थे, राजा महाराजा जो थे, उनके साथ में ये सहायक संधि स्थापित करी थी। तो उसमें यह होता था कि वो लोग राज्य को सुरक्षा प्रदान करते थे और उसके बदले में राज्यों को जो है वो पैसा, राजस्व, धन जो है वो उन अंग्रेजों को देना होता था। तो ये कब प्रारंभ हुई और किसने प्रारंभ करी थी। तो सहायक संधि 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा तैयार की गई थी और अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग समय पर लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 8वां, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब और किसने मिलाया। बच्चों, अवध पर जो है वो अंग्रेज सरकार ने एक प्रकार से कुशासन का आरोप लगा करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था।
तो ये 1856 ईस्वी में ये घटना घटी थी और उस समय जो डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी जो है वो गवर्नर जनरल थे और इन्होंने जो है वो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। 9वां प्रश्न है, रंग बाग जिसे इंग्लिश में प्लेजर गार्डन के नाम से जाना जाता था का निर्माण किसने करवाया था? तो जो रंग बाग है इसका निर्माण नवाब वाजिद अली शाह ने करवाया था। 10वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, यह कथन किस इतिहासकार का है? तो बच्चों पहले भी हम देख चुके हैं कि हमारी क्लास में इस क्वेश्चन को कई तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है। आप याद रखेंगे इतिहासकार चंद्रन देव नेसन ने महात्मा गांधी के लिए ये कथन कहा था, क्योंकि गांधी जी अफ्रीका गए थे और वहाँ से जब लौट करके वापस भारत आते हैं 1915 में, तब ये कहा गया था कि भाई गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से एक महात्मा बन करके लौटे हैं। तो गांधी जी को महात्मा किसने बनाया है? दक्षिण अफ्रीका ने बनाया है। तो ये चंद्रन देव सेनन ने कहा था। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम 10 प्रश्न ही करेंगे और इसी प्रकार की हमारी यह सीरीज जारी रहेगी। इतिहास की जो अपनी क्लास है एवरीडे आपको मॉर्निंग में 7 बजे मिलती है। साथ ही साथ अपनी बाकी जो क्लास है जैसे ज्योग्राफी की क्लास है वो शाम को आपको 6 बजे मिलती है। शाम को 8 बजे अपनी लाइव क्लास होती है जहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जो है MCQs करते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से। और इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे ऐप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहाँ पर हमने कंप्लीट कोर्सेज बना रखे हैं। ये जो सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की और बाकी सब जितने सब्जेक्ट हैं उन सब की, वो सारी PDF के रूप में नोट्स और कंप्लीट आपको रिकॉर्डेड क्लास एक ही जगह पर हमारे ऐप में मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारे ऐप में बच्चों आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा हाथों हाथ, आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, कितने राइट कितने गलत हुए। जो राइट हुए जो गलत हुए उसका आंसर राइट आंसर आपको पता चलेगा और आपकी रैंक क्या है, जितने सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उसमें आप कहाँ रैंक कर रहे हैं ये भी आपको तुरंत वहाँ पे पता चलेगा। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।